नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में सरकारी टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं रुक रही है तकरार। और इसी बीच दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान कि आगे चल के उनकी होगी केंद्र में सरकार। दरअसल आपके लिए बता दें कि टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कहा कि समय जो है वो कभी किसी का नहीं होता, समय बड़ा बलवान है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कल हमारी होगी, पर हमारा एलजी जो है वो किसी को इस तरीके से परेशान नहीं करेगा। कल को हमारी सरकार केंद्र में होगी। इस बयान को लेकर आज तमाम जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही साध रही है निशाना, और अरविंद केजरीवाल से फिनलैंड के मामले पर भी पूछे जा रहे हैं सवाल। खैर, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो निशाना जनता की तरफ से साधा जा रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। पर पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये जो मुद्दा है विधानसभा में उठाया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार जो है वो सरकारी टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहती है, पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस फाइल को 2 बार से ज्यादा रिजेक्ट किया है। और इसी पर दोनों जो यानी कि एक तरफ एलजी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल एक तरफ अपनी सरकार लेने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कल को हमारा दिल्ली में सरकार भी होगी और एलजी भी हमारे होंगे, और बीजेपी या कांग्रेस की ही हो, लेकिन हमारा एलजी किसी को परेशान नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुर्भाग्य है कि बीजेपी के साथ ही सदन में मौजूद नहीं है। ये चर्चा देश और दुनिया में हो रही है कि चुनी हुई सरकार चलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति की या फिर एक व्यक्ति विशेष की सरकार चलनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर लगातार ये आरोप जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, और इससे पहले राज्य भवन की तरफ से इस बात पर पूरी तरीके से सफाई जो है वो दी गई है। कड़ा जवाब जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टीचर्स को फिनलैंड भेजने के मामले पर हुई थी। और उसके बाद उपराज्यपाल ने जिस तरीके से सदन के बाहर जो है वो हंगामा भी किया गया था, प्रशिक्षण को लेकर बात की गई थी, पर एलजी आवास की तरफ से कहा गया था कि फिनलैंड में टीचर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया है। इस पर दिए जा रहे बयान भ्रामक है। सरकार को सलाह दी गई है कि प्रस्ताव का मूल्यांकन करे और छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभाव का विश्लेषण रिकॉर्ड करे, ताकि अतीत में शिक्षकों के लिए गए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। एलजी ने देश के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों में समान प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच और पहचान करने की भी सलाह दी थी, ताकि संसाधनों का सही उपयोग जो है वो हो सके। पर इन्हीं चीजों को किस तरीके से जो है वो पेश किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां एक तरफ वो दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना के ऊपर लगा रहे हैं आरोप के काम करने नहीं दिया जा रहा है, तानाशाही चला रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, और कल को हमारी केंद्र में सरकार होगी। और इसी को लेकर आज जनता जो है वो निशाना साध रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। आपके लिए बता दें कि कैप्टन अरविंद सिंह नाम के यूजर ने लिखा है कि बालू के ढेर से महल बनाने से आज तक किसी का महल नहीं बना है। एक राज्य का मुख्यमंत्री काम करने के बजाय धरना प्रदर्शन करना केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी को दिन रात कोसने के अलावा कोई और काम नहीं करता है। इस तरीके से बातें जो की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मनिंद्र प्रसाद चौहान नाम के जो यूजर हैं वो ये लिख रहे हैं कि अभी दिल्ली को बेच रहे हैं। जिस दिन केंद्र सरकार बनी देश को चीन के हाथ बेच देंगे, पहले ही कांग्रेस बेच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ द्वारिका प्रसाद नाम के यूजर ने लिखा है कि भगवान नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए पहले अपने दल का राज्यों में विस्तार करो। आखिरी में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो। जनता ने चाहा तो तुम लोगों को दिल्ली तथा पंजाब से निकालकर बाहर कर सकती है। हजारे तक लोकपाल बिल कब आएगा? लोकपाल बिल को लेकर भी आज निशाना जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर साधा जा रहा है, क्योंकि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने जिस समय पर की अपनी राजनीति की शुरुआत, उस समय पर उन्होंने दिल्ली की जनता से किया था वादा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे दिल्ली को, और इसी के साथ लोकपाल बिल लाया जाएगा। और आज अरविंद केजरीवाल को सत्ता में आए हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर लोकपाल की बिल की चर्चा अरविंद केजरीवाल कहीं भी करते हुए नजर नहीं आते हैं। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लोकपाल बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल को
समय समय पर घेरती हुई नजर आती है और वही यही सेम सवाल जो है वो दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। खैर, इसी के साथ अगर हम जिक्र करें कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो सिर्फ निशाना ही नहीं साधा गया, उन्हें तमाम ऐसी बातें जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए कही, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमें तो जनता चुनकर लेकर आई है, आप कौन है। इस तरीके से भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में किया और उनके एक भी नेता ने उठकर उनके शब्दों को करेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि वो किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए कर रहे हैं, जिसपे जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी के और केंद्रीय नेता किरण रिजिजू ने भी दिया है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो व्यवहार है उन्हें कहीं भी नहीं ले जाएगा और अरविंद केजरीवाल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुना जाता है वो शासक नहीं बल्कि सेवक होता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखने की बात इसीलिए की गई है क्योंकि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी जनसंवाद करते हैं, रैली करते हैं या फिर जनता के सम्मुख अपनी बात रखते हैं, वो हमेशा इन शब्दों से अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मुखिया बताते हैं, दिल्ली का नेता बताते हैं, अपने आप को दिल्ली की जनता का बेटा बताने वाले अरविंद केजरीवाल की जो शब्दावली विधानसभा में देखी गई उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर, जिस पर एक तरफ जनता साध रही है निशाना और बता रही है कि आज तक कितने काम जो हैं वो किए गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से, क्यों भरोसा आखिरकार केंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीके सक्सेना के ऊपर करते हैं, किस बैच से वो पढ़े लिखे हैं, तमाम इस तरीके की जानकारी जो है सोशल मीडिया पर जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल को टैग करके दे रही है और ये बता रही है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, उसकी शक्तियां कितनी है, उसके काम कितने हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक तक नहीं है। इस तरीके से निशाना आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर साधा जा रहा है, जो कि 2024 में देख रहे हैं सपना केंद्र में अपनी सरकार बनाने का। और इस पर भी जवाब दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को कि पहले अपनी पार्टी का विस्तार कीजिए तमाम और राज्यों में और उसके बाद सपना देखिए 2024 में प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि एक तरफ केंद्र में होगी हमारी सरकार का बयान दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो वहीं संजय सिंह से लेकर तमाम और नेता पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। पर इस तरीके की तस्वीर जो है वो 2024 को लेकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी 24 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर ने भी दावा कर दिया है कि वो 2024 के चुनावों में लेंगे हिस्सा और दावेदारी पेश करेंगे। जिस तरीके से अब उन्होंने बना ली है अपनी नई पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी भीड़ में दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखना अहम रहेगा कि 2024 के समीकरण कहां फूल खिलाते हैं और किस तरीके के समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आते हैं, क्योंकि पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अरविंद केजरीवाल तो खुली आंखों से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो समय को बलवान बताकर कह रहे हैं कि कल को हमारी होगी केंद्र में सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।